हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नीट 2025 का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और ये एक बार आईआईटी मेंस में आ भी चुका है। तो जिन लोगों ने आईआईटी मेंस के पेपर किए होंगे उनके लिए तो आसान रहा होगा। आइए देखते हैं कि आईआईटी ने किस तरह से क्वेश्चन दिया था और किस तरीके से ट्विस्ट किया था, इसको कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द origin with constant force F pulling it toward the origin. If Bohr model is used to describe this motion, the radius r of the nth orbit and particles speed v in the orbit depend on ns. चार ऑप्शन आपको दिए हैं और बोला है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस और पार्टिकल की स्पीड किस प्रकार से वेरी करेगी। तो दोस्तों मैं इसमें दो तरीके से आपको बता रहा हूँ। एक तो तरीका यही है कि आप पहले कैसे करते थे और बोहर ऑर्बिट में आमतौर पर कैसे किया जाता है और इन्होंने कितना चेंज किया है। इन्होंने ये चेंज किया है, सबसे पहली बात ये हो गई है कि इन्होंने फोर्स कांस्टेंट ले लिया है, यानी कि F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लिया है C। और आमतौर पर हमारे पास जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0। आपको पता है कि अगर सेंटर पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है, और उसके बाहर कोई अगर पार्टिकल है उस पर माइनस चार्ज है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है और उस अट्रैक्शन की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी आमतौर पर F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। लेकिन इन्होंने चेंज क्या कर दिया है, इन्होंने चेंज कर दिया है कि फोर्स को ले लिया इन्होंने कांस्टेंट। यानी अब जो पार्टिकल आप देख रहे हैं जो इसके चक्कर काट रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगी। बाहर की साइड हम ले लेते हैं इसको, F इज इक्वल टू mv² बाई R। अब अगर F इज इक्वल टू mv² बाई R है और लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट है जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है तो mv² बाई R की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर यही काम करते हैं हम लोग, अगर इस पोजीशन पे अगर मान लीजिए हमारी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो हम लोग कर सकते थे F इज इक्वल टू, ये इसको कर देते हैं हम लोग एक कांस्टेंट K बाई R स्क्वायर। तो K बाई R स्क्वायर, ये फोर्स बैलेंस होनी चाहिए थी mv² बाई R से। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्स K बाई R स्क्वायर थी जो कि सेंटीपिटल फोर्स से बैलेंस हुई और यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट थी जो कि सेंटीपिटल फोर्स से बैलेंस हुई। लेकिन आपको पता है बोहर मॉडल में एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। यानी एक इक्वेशन और भी दोनों में इस्तेमाल होगी, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये दोनों ही केसेस में इक्वेशन इस्तेमाल होगी, इधर भी और इधर भी, दोनों केसेस में ये इस्तेमाल होनी है। तो अब अगर हमारे पास mvr बराबर NH/2π है तो हम इसको लिखें यहाँ पर mvr इज इक्वल टू NH/2π। इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारे पास क्या आएगा, mv² बाई R इंटू mvr इज इक्वल टू C इंटू NH/2π। यहाँ पर R से R कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया v³ m² इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है और H जो है प्लांक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और केवल बचा है N, यानी कि अब आप कर सकते हैं C, यानी सारा चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इंटू N। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे या फिर इस तरह से करेंगे तो v³ इज़ प्रोपोर्शनल टू N एंड v इज़ प्रोपोर्शनल टू n⁻⁻⁴। ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर देखें पहले ट्रेडिशनल कैसे चलता था, अभी तो ये उन्होंने चेंज कर दिया है, आईआईटी वालों ने चेंज कर दिया है, फिर इसमें नीट में इसको रिपीट किया गया है। तो इसमें आंसर आएगा v इज़ प्रोपोर्शनल टू n⁻⁻⁴।
लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग MVR = NH/2π करते हैं तो क्या होता है, पहले तो R से R काट दीजिए आप, यहाँ पर वहाँ नहीं कट रहा था, इस जगह नहीं कट रहा था ऐसा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके पास आ गया K = mv²R, K = mvR एंड V। MVR हम रख सकते हैं NH/2π, तो K कांस्टेंट है = NH/2π × V। अब ये K कांस्टेंट है, H आपका कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे V = ये जो V है वो बराबर आपका आ जाएगा 1/, ये होगा 2π K H और N, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n आएगा। ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा जो आप पहले सीखते थे और जो अब हुआ है। अब चूंकि हमें पता चल गया है कि V इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴ अब हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आप ऊपर वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन R का प्रोपोर्शनलिटी देखने के लिए MVR = NH/2π, ये आपको पता है। M कांस्टेंट है, V की जगह हम लोगों ने यहाँ पे रख सकते हैं K⁻n 1/3, तो M K⁻n 1/3 × R = NH/2π। सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी और R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे n की पावर 1 है, यहाँ के n की पावर 1/3 और यानी n की पावर 2/3 आ जाएगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू n⁻2/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर इस्तेमाल कर सकते हैं हम तो MVR = NH/2π और V इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि इसको कर सकते हैं C/n। यहाँ पर M V की जगह C/n करें × R = NH/2π। अब n की मल्टीप्लाइकेशन होगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू n² आ जाएगा। तो आमतौर पर आपने लोगों ने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या था और किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने बदला है। तो यहाँ पर आमतौर पर फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है, लेकिन इन्होंने फोर्स को कांस्टेंट कह दिया है। तो किस तरीके से बोहर थ्योरी यूज़ करने पर इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, ये मैंने आपको बताया। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा V⁻⁴ 1/3, n की पावर 1/3 यानी ये, और R प्रोपोर्शनल टू 2/3 यानी ये। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, IIT मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था ये। जिन लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स किए होंगे उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, और किस तरीके से आपको करना था या किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे आप, ध्यान रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।